सियासत हो या क्राइम, सामाजिक सरोकार हो या राजनीति, घोटाला हो या बयान, हर तरह के खबरों का गुलदस्ता सिर्फ तहलका न्यूज पर। तहलका न्यूज रखे सारी खबरों को सबसे आगे, सिर्फ खबर ही नहीं भरोसा भी। चुनाव मैदान में खड़े कर रहे हैं प्रत्याशियों को, क्या है? देखिए, जो भारत का राजभर समाज का जो सबसे बड़ा और सबसे पुराना प्रतिनिधि संगठन है अखिल भारतीय राजभर संगठन, और जो एक राजनीतिक दल है जो सुहेलदेव जनता पार्टी, इनके संयुक्त अस्थाई मोर्चा बनाकर हम ओम प्रकाश राजभर जी के जो ब्लैकमेलिंग है और जिस तरीके की वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं, हम उनका जवाब देना चाहते हैं। और उसके लिए हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने बताया था कि वो बतावें कि उनको 80 सीटों पर उनके कितने वोट बैंक है, जो बार बार वो धमकी देते हैं कि हम 80 सीटों पर लड़ाएंगे, और अभी उन्होंने 39 सीटों पे अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। तो आज हम आप सभी पत्रकार बंधुओं से हम मुखातिब इसलिए हैं कि हम 15 प्रत्याशियों की सूची जारी करने जा रहे हैं उनके अगेंस्ट में, उनके प्रत्याशियों के अगेंस्ट में। हम एक चीज़ यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते हैं कि मोदी जी, योगी जी आपसे बैर नहीं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर तेरी खैर नहीं। हमारा विषय, हमारा विज़न एकदम क्लियर है। वो जिस तरीके से वोट बैंक को बांटने की, जिस तरीके से समाज को बांटने की राजनीति करने जा रहे हैं और वो कर रहे हैं, करते रहे हैं आज तक, तो उसका यही जवाब है। किन किन सीटों पर चुनाव मैदान में खड़ा कर रहे लोग? हमारी जो सीटें हैं, तो उन सीटों में चंदौली से हम उमेश राजभर जी को हम लड़ा रहे हैं, आजमगढ़ से हरीश राजभर जी हैं, घोसी से रामदरस राजभर हैं, और रामदरस राजभर घोसी से हमारे प्रत्याशी हैं। हमारे अखिल भारतीय राजभर संगठन के संरक्षक हैं माननीय सांसद हरि नारायण राजभर जी। अगर भारतीय जनता पार्टी उनको अपना प्रत्याशी बनाती है तो हम उनको समर्थन देंगे, अगर उनको अपना प्रत्याशी नहीं बनाती है तो उस दशा में हमारे संयुक्त अस्थाई मोर्चा के प्रत्याशी होंगे रामदरस राजभर जी। देवरिया से अशोक राजभर जी हैं, संत कबीर नगर से शैलेश कुमार राजभर जी हैं, गोरखपुर से विनोद राजभर हैं, बलिया से गंगा सागर निषाद हैं, कुशीनगर से जयनाथ राजभर जी हैं, भदोई से रामदीन निषाद हैं, मछली शहर से राकेश चौधरी हैं, अंबेडकर नगर से जगदीश राजभर जी हैं, और श्रावस्ती से मलेहू राजभर हैं, बस्ती से राम कुमार भारद्वाज हैं, और गोंडा से पंडित अनंत राम शास्त्री जी हैं। अभी जो हमारी 15 की जो सूची है। तो आपका जो संगठन है वो तो भाजपा समर्थित है, तो भाजपा के खिलाफ कैसे चुनाव लड़ रहे हैं? भाजपा के खिलाफ हम कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? आपका भी प्रत्याशी होगा और हम उन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं जो 39 सीटों पे जो उन्होंने भाजपा को डैमेज करने के लिए उन्होंने जो प्रत्याशी उतारा है, हम उनके प्रत्याशियों के खिलाफ हैं, हम भाजपा के खिलाफ नहीं हैं। ऐसा क्या हो गया ओम प्रकाश राजभर जी से अब तक अच्छे लग रहे थे और अचानक अच्छे नहीं लग रहे हैं, उनके खिलाफ आप लोग आ गए? अच्छे लगने की एक विषय नहीं है, वो जो आप दिखा रहे थे एक विषय नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी की अब तक का जो पिछला उनका बैकग्राउंड देखिए, राजनीति जो उनकी है न, राजनीति में कोई सिद्धांत है, ठीक है। ये ओम प्रकाश राजभर जी वो शख्सियत हैं जो राजभर समाज का वोट लेते हैं और उनको बुधुआ समाज कहते हैं। आरोप नंबर 1। आरोप नंबर 2, वो जहाँ से राजभर चुनाव लड़ता है वहीं से वो कैंडिडेट लड़ाते हैं, राजभर कैंडिडेट लड़ाते हैं, चाहे भीम राजभर की हार हो, चाहे जितने भी हमारे राजभर नेता हैं, उनको डैमेज करने का आज तक काम उन्होंने किया है। आरोप नंबर 3, राजभर समाज को, अभी पिछला बयान आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने राजभर समाज को शराबी बता दिया। ये एक पूरे समाज को बदनाम करने का, बेइज्जत करने का उन्होंने ठेका ले रखा है। आरोप नंबर 4, राजभर समाज के नाम पर तो टिकट वोट लेने की बात करते हैं, लेकिन जब चुनाव लड़ने की बात आती है तो उनका घर भर चुनाव लड़ता है। अभी अगर उनका गठबंधन चला होता तो घोसी लोकसभा से उनका लड़का अरविंद चुनाव लड़ता। अब गठबंधन नहीं है तो उन्होंने अपने समधी को आगे कर दिया शहीद होने के लिए। पिछले चुनाव में महेंद्र राजभर क्यों हार गए थे? क्या मुख्तार अंसारी साहब से पैसे ले? उन्होंने लड़ा ही कहाँ, वो जब यहाँ पर काउंटिंग हो रही थी तो नहीं थे। कितना उन्होंने चुनाव प्रचार किया है,
वो तो आप पत्रकार बंधु लोग अच्छे से जानते हैं कि कितना वो फील्ड में रहे। इस बार महेंद्र राजभर को भी लोकसभा में क्यों उतारा है ओम प्रकाश जी? क्या चाहते हैं? अब वही तो मैंने आपसे कहा कि अगर भाजपा से गठबंधन होता तो उनका लड़का लड़ता। भाजपा से गठबंधन नहीं है तो शहीद होने के लिए अपने समधी को आगे कर दिया और 39 लोगों को कुल मिला के उतार दिया, जिनकी जमानत जब्त हो जाने वाली है। क्या दूसरे पार्टी के प्रत्याशी को जिता? तहलका न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं तहलका न्यूज़ के माध्यम से आप सभी के बीच सोनी सिन्हा, महुआ जिला टॉप सिंगर। मैं चाहूँगी कि आप लोग इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम सबको आशीर्वाद दें, तहलका न्यूज़ को प्यार दें और सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू। नमस्ते भाइयों और बहनों, मैं हूं रोशनी शर्मा। मैं तहलका न्यूज़ की तरफ से बोल रही हूं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तहलका न्यूज़, धन्यवाद। कोटा और गोरखपुर के बाद अब आपके शहर मऊ में ABC क्लासेस, पता है चर्च कंपाउंड नियर SBI मेन ब्रांच, शहादतपुरा, मऊ। फंटासिया वाटर पार्क एंड रिजॉर्ट, रतनपुरा, मऊ। पूर्वांचल का सबसे बड़ा वाटर पार्क जो आपको गर्मी में देंगे एकदम कूल एहसास। 17 तरीके की फन राइड्स, समुद्री लहरों जैसा एहसास। अब आप लजीज व्यंजन के साथ ढेरों एडवेंचर एक्टिविटीज का लुत्फ उठाएं विद फैमिली। इन खूबसूरत नजारों और एडवेंचर राइड्स को एंजॉय कर बनाएं आप अपना यादगार पल। परिवार के साथ समय बिताने के लिए चुने एक शानदार मौज मस्ती वाली जगह। फंटासिया वाटर पार्क एंड रिजॉर्ट, रतनपुरा, मऊ। 3 फीट से कम के बच्चों का एंट्री फ्री। टिकट प्राइस है 400 रुपीज। टाइम है सुबह 10 से 7 बजे तक। द फन बिगिंस मेमोरियल डे वीकेंड। हेलो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और घंटा लगाना ना भूलें। सबको भेजें और तहलका न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार भाई और बहनों, मैं साक्षी सिंह, आपका तहलका न्यूज़ पे स्वागत है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तहलका न्यूज़ के माध्यम से तमाम दर्शकों को, उत्तर प्रदेश के, देश के सभी दर्शकों को एक बेबाक चैनल जो सच्चाई की पड़ताल ही नहीं करता, सच्चाई की पड़ताल करके उसे आईने के तौर पर देश और समाज के सामने रख देता है, उसके तमाम दर्शकों को हम निमंत्रित करते हैं, आमंत्रित करते हैं। खुद देखिए, अपने मित्रों और दोस्तों को इसे दिखाइए।